हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी। तो आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस समय यानी कि बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। हम में से कुछ लोग तो इसे डेंगू कहते हैं, कुछ लोग इसे डेंगी भी कहते हैं। डेंगी भी सही शब्द है। डेंगी एक वायरल फीवर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, तो बारिश होते ही जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं, जिसमें कि मच्छर पनपने लगते हैं। इस मौसम में खासकर एडीज स्पीशीज के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। जैसे एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपेक्टिस नाम के मच्छर खास तौर पर बढ़ जाते हैं। ये मच्छर काटने के दौरान डेंगू के वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। मच्छरों के बढ़ने से डेंगू वायरस भी बढ़ते जाते हैं। WHO के अनुसार विश्व के लगभग आधी जनसंख्या पर डेंगू का रिस्क मंडरा रहा है और हर साल लगभग 100 to 400 इन्फेक्शन फैलते हैं। तो बात करते हैं डेंगू को कैसे पहचानें, अर्थात इसका इन्फेक्शन होने पर कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से यूजुअली 4 से 10 दिन में इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे हाई फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार रहता है, लगभग 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। इसके साथ ही शरीर में बहुत दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आँखों के पीछे दर्द रहता है और जॉइंट और हमारे मांसपेशियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें बुखार लगातार बना रहता है और ठंड भी लगती है। इसके अलावा पेट में गैस व भयंकर दर्द और उल्टी व दस्त भी आ सकते हैं। ये लक्षण धीरे धीरे 3 से 5 दिन तक बढ़ते रहते हैं। इसके बाद बॉडी पर रैशेस यानी कि चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। सीवियर डेंगू में तो प्लेटलेट काउंट भी गिरने लगता है। ये शुरू में नहीं गिरता है, बल्कि जब वायरस बॉडी से जाने लगते हैं तब प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि हीमोरेज या खून का लीकेज भी होने लगता है। स्पेशली नाक और मसूड़ों से खून आता है। इसे हीमोरेजिक डेंगू फीवर भी कहते हैं। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, यानी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। डेंगू का वायरस हमारे नर्वस सिस्टम पर भी असर करता है, जिससे तेज दर्द, बेहोशी व व्यवहार में बदलाव, यानी कि पेशेंट नॉर्मल व्यवहार से अलग व्यवहार यानी कुछ उटपटांग हरकत करेगा। इसके अलावा मरीज को दौरे भी आ सकते हैं। यदि आपको डेंगू फीवर सस्पेक्ट किया जाता है तो इसे कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब आइए डेंगू से बचने के लिए कुछ घरेलू टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। बचाव एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है कि जिससे डेंगू से बचा जा सके। इसके लिए मच्छरों के काटने से बचें, जैसे पूरा कपड़ा पहनकर सोएं। इंसेक्ट रिपेलेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गुड नाइट लगा सकते हैं। इसके अलावा जहां हम सोते हैं वहां साफ सफाई रहनी चाहिए, उसके आसपास ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो। इसके अलावा एक सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। अब डेंगू के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें केवल कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे दर्द और बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामॉल, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। इसमें एनसेट्स को अवॉइड किया जाता है। इसे बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जा सकता है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। डेंगू में फ्लड यानी हाइड्रेशन बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या कुछ IV फ्लड्स दिए जा सकते हैं, जिससे फ्लड मेंटेन रहे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहे। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लाटेंजा आती है, जो प्लेटलेट काउंट को बूस्ट करके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती है। साथ ही इसमें एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, एंटी डेंगू
और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने जैसी प्रॉपर्टी भी होती है। इसके साथ पेशेंट को मल्टीविटामिन्स व एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए जाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा पेशेंट का कंडीशन सीवियर होता है तो इसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां उसे प्लेटलेट्स या ब्लड की आवश्यकता होती है वहां चढ़ाया जाता है, या उसे आईसीयू में भी एडमिट कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।